श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुम्हारी बार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेदा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कंधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे राम अंग्रेजी के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर रसिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो यश गारे अस कहि श्रीपति कंठ लगारे के ब्रह्मादि मुनीसा हर सारद सहित रहिता दिगपाल चाहते कभी को कही सकल कहते सब उपकार सुधे बही के धाम राम मिलाए राजपत दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानो ले लो ताहि मधुर फल दानो प्रभु मूर्तिका मिली मुख माहे जल धिलांग गगन अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ के आपे भूत पिशाच निकट नहीं आवी महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान जी छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित मन फल पावे चारों युग पर तप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत बुझियारा साधु संत जे तुम रखवारे असुर निकंदन राम
बार पाठ कर कोई महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा चेरा नाथ मन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रो। सिया राम राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की जय। नारायण नारायण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुचरं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामे रामेतानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानातिपरायणं भरतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोदर। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपासुतम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलिलं यः शोभवने जनकात्मदाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं। नारायणप्रियमनन्दमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अकरार बिंदन पदार बिंदा पुकार बिंद बिन बेसयंत हूँ। करार बिंदन पदार बिंदा पुकार बिंद बिन बेसयंत हूँ। घट सपट सपुटे सयानम कालम गोतम मनसा स्मरामि। सपुटे सयानम कालम गोतम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिब स्वामित्व देवा गोविंद दामोदर माधवेते जीवे पिब स्वामित्व देवा गोविंद दामोदर माधवेते विक्रेत कामा कुल गोप कन्या मुरारी पादा कृत चित वेते विक्रेतो कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेत भेते दजाति कौमा भसाद भोजद गोविंद दामोदर माधवेते दजाति काम वसाद भोजद गोविंद दामोदर माधवेते पुण्यान नामन गृहे गृहे गोवधू कदम्बा सर्वे मिलिता समवापयोगा गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलिता समवापयोगा पुण्यान नामन पठन्त निर्जम गोविंद दामोदर माधवेते पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेते सुखं सयाना निलयेन देवे नामानि विष्णो प्रवदन्ति भव्या सुखं सयाना निलयेन देवी नामानि निश्चितं तं मैं तां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेते मैं सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समर्थ भक्त गोविंद दामोदर माधवेते नमस्ते भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर सुखावसाने
धरे वक्तव्यमेवं मधुरं सुमत्या गोविन्द अयोध्यानाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण, कल हम उन्होंने सुने थे भागवत का महात्म्य, कैसे भागवत किया जाए, कैसे वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, अपने शिष्य को उद्धार किया। कथा का माध्यम है उद्धार होना, संसार सागर से पार करना, कथा का यही है, इसीलिए किया जाता है। नारायण, अपने जीवन को सुधारना ही कथा है, अपने जीवन को सुधारना ही कथा है। नारायण प्रभु, जब विदुर जी को दुर्योधन ने अपमान किया था, अपमान के कारण दुर्योधन विदुर जी महाराज दुर्योधन से अलग हो गए थे, 36 वर्ष तक बाहर रहे। इधर नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं। प्रभास का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण भाष्यत, अपने धराधाम को छोड़कर साकेत धाम के पदार्पण करते हैं। उसी समय उद्धव जी से कहे थे, हे उद्धव, जाके विदुर जी से आप भेंट करें। हे उद्धव, विदुर जी से जाके भेंट करें। उद्धव जी महाराज विदुर जी से मुलाकात होती। नारायण, आपस में संत जब मिलते हैं तो भगवान के चरित्र सुनाते हैं और सुनते हैं, सत्संग की कथा करते हैं। निंदा स्तुति से दूर रहो। वैराग्य माने क्या? तिलक लगाना कोई साधु नहीं हो जाता, दाढ़ी रखना कोई साधुता नहीं है। आप अपने राग द्वेष से मुक्त हो जाए, यही तो साधुता है, वैराग्य है। दूसरे को कष्ट हरण कर ले, यही तो साधु है। कोई वेश धारण कर लिया, हम तिलक लगा लिए तो कोई साधु नहीं हो गया, ब्राह्मण नहीं हो गए। नारायण, अपने जीवन को समाज के लिए सेवा करो, समाज में लगाओ। विदुर जी महाराज और उद्धव जी से मुलाकात होती। नारायण, उद्धव जी ने कहा, हे विदुर, परमात्मा आपके पास हमको भेजे हैं और बताए। विदुर जी रोने लगे कि ठाकुर इतने दयालु हैं।
उद्धव जी समस्त कथा सुनाते, जब आपस बैठते तो भगवान की कथा सुनाए, उन्होंने कैसे कैसे जन्म लिए जेल में, कंस वृंदावन में कौन कौन लीला किए, कंस को मारे, इत्यादि कथा उद्धव जी सुनाते हैं विदुर जी को। नारायण, विदुर को जब उद्धव जी दुर्योधन अपमान किया था, तो विदुर जी महाराज देखते रह गए। इधर ठाकुर जी आते हैं, दुर्योधन किया, ए दुर्योधन, पांडवों को पांच गांव दे दो कम से कम। तो क्या 5 गांव 500 ही मात्रा भी नहीं, 100 की मात्रा भी नहीं दे सकते हैं। इधर धृतराष्ट्र दुर्योधन 56 प्रकार का तैयारी करवाया था भोजन के लिए, कृष्ण को किसी तरह मिला लेंगे घूस देकर। हैं, आजकल अफसर घूस से मान जाते हैं, घूस देकर मना लेंगे। कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। उन्होंने कहा, सोई मात्रा भी नहीं दे सकते, आप 5 गांव कहते हो, तुम चुपचाप खाओ और जाओ। दुर्योधन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण वहां तो नहीं खाए, लेकिन विदुरानी के घर में चले गए, जाके रथ लगा दिए। चाची चाची, ठाकुर जी को 2 बार भोजन किए, 2 ही बार भोजन किए हैं, एक बार विदुरानी के घर में और एक बार शबरी के घर में, 2 ही बार भोजन किए हैं। चाची चाची मुझे भूख लगी है। द्वारकाधीश आप, अरे द्वारकाधीश भूख लगी है, जल्दी खिलाओ। नारायण, कुछ लोग कितने कहते हैं केला के छिलका, केला फेंकती गई और छिलका खिलाती गई ठाकुर जी को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। नारायण, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं तो, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अरे नारायण, भाव से एक बार ठाकुर जी को भज लो, समर्पण हो जाओ। विदुरानी के घर साग खाते हैं ठाकुर जी। इधर विदुर जी जब आके देखते हैं, अरे 56 प्रकार व्यंजन छोड़ के ठाकुर जी मेरे घर में पहले से बैठे थे, हमारे घर में, आंख में आंसू। धन्य हो दयालु ठाकुर, आपके पूजा पाठ में ये भाव होना चाहिए। ठाकुर जी को भोजन जब बनाओ तो प्रेम से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अरे एक साधारण जो तुम्हारे पति हैं, बेटा इतना मनाते हो खाने पीने के लिए, वो ठाकुर जी मुकुंदाना से मान जाने वाले हैं। अब भोजन है, प्रेम के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं, भाव से मुझको भजे तो भाव से मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आटो याम हृदय में राखूं, पलक नहीं विश्राऊं। उद्धव जी महाराज, विदुर जी महाराज आज प्रसन्न हैं विदुरानी को देखकर। अरे विदुरानी, खड़े न हो जाओ। बाद में आना, बुलाएं मांगे तब दिया, बीच उठ मत करो, समझ कर। नारायण, बोलो कि नारायण भगवान की जय, भोले बाबा की जय। प्रभु विदुरानी को देखकर विदुर जी रोने लगे। विदुरानी, देख रही हो तुम छिलका खिलाए जा रही हो ठाकुर जी को, छिलका। चाचा, बहुत आज तक ऐसा प्रेम नहीं मिला। प्रभु सत्संगत में जाए के, सत्संगत में जाए के, मन को के जैसो पलट वहां न जाइए, उपजे जहां क्रोध, क्रोध हरे सुख शांति को, अंतर प्रगटे आग, नैन बहन मुख बिगड़े परे सील परदा, नैन बहन मुख बिगड़े परे सील परदाग।
सत्संगत में जाए के मन को कीजे शोध, पलट वहां न जाए उपजे जहां कुबुद। नारायण, जहां गलत बात आ जाए, बात विचार में गलत आ जाए, आपका मन नहीं मिले, वहां मत जाइए। नारायण, और एक बात बताएं, अभी बता रहे थे, जो क्रोध नहीं करता वो सबसे महापुरुष है। क्रोध पी गया एकदम, जो गुस्सा नहीं करता है वो महापुरुष है। क्यों? क्रोध आपका सुख शांति हर लेता है। चेहरा पर दाग पड़ जाता, परे सील पर दाग, नैन बैन मुख मोगरे, नैन आंख बिगड़ गया, मुख बिगड़ गया, परे सील पर दाग। नारायण, उद्धव जी महाराज विदुर जी से मिलाकर अनेक तरह की कथा सुनाते उद्धव जी विदुर जी को। नारायण, इधर उद्धव जी महाराज भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा में उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, अहो बकीयम सस्त कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, दिघांशया व्यपदसादे लेवे गतिम धातृचिताम दतोन्यम, कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। नारायण, उद्धव जी कहते हैं कि ठाकुर जी को पूतना मारने आए थे, स्थल में विष लगाकर उसका जब उद्धार कर दिए, जो अनजान में भी आता है, किसी भाव से आवे, ठाकुर जी उसका उद्धार करते हैं। किसी भाव से, भाव कुभाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिस दसों, मन लगे न लगे, जैसे भी हो मन को लगाओ। नारायण प्रभु भगवान के लीलाओं चरित्र कंस इत्यादि बद का कथा सुनाते हैं। उद्धव जी महाराज कहते कहते रोक जाते हैं, रोते रोते कथा को नहीं कह पाते हैं। उद्धव जी कथा को नहीं कह पाते हैं भगवान के, क्योंकि भगवान को देख के आए थे जाते हुए। हे उद्धव जी, आप विदुर जी के पास जाएं, वह समस्त कथा बताएंगे आपको। आप विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाएं। विदुर जी महाराज उधर से मैत्रेय जी के आश्रम में हरिद्वार जाते हैं। बोलो मैत्रेय जी महाराज की जय। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के आश्रम में हरिद्वार जाते हैं और वहां जाके स्तुति करते हैं। देखो नारायण, जीवन जब तक है तीर्थ व्रत सब जवानी में ही करना चाहिए। जितना तीर्थ है व्रत है सब जवानी में करो। धीरे धीरे बुढ़ापा जब आ जाएगा, न पाँव नहीं चलेगा, टांग नहीं चलेगा, तो क्या करोगे तीर्थ व्रत? सब जवानी में दान पुण्य पूजा पाठ सब। विदुर जी महाराज से मैत्रेय जी सुना रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा है, विदुर जी आप तो साक्षात धर्मात्मा धर्मराज हैं। आप श्राप के कारण दासी पुत्र हुए। वह क्या था नारायण? एक बार मांडव्य ऋषि, एक राजा ने फांसी लगा दिया था चोरी के कारण। फांसी लगाया हुआ था, फांसी पर जैसे गला पर चढ़ा, फांसी तो नहीं लगी लेकिन संसार हिलने लगा, हाहाकार मच गया। मांडव्य ऋषि को राजा ने प्रार्थना की, महाराज मेरी कोई गलती नहीं, क्षमा करें क्षमा करें। मांडव्य ऋषि, तुम्हारा गलती नहीं है कि जो मुझे फांसी पर लगाया, फांसी पर चढ़ाया, उसको बुलाया जाए। नारायण उन्होंने धर्मराज को आह्वान किया और धर्मराज से कहा, धर्मराज मैंने क्या गलती किया था तुम जो मुझे फांसी लगी? कहा महाराज आप बचपन में आपने कीड़ा को पीछे से कांटा कर दिया था, इसीलिए आपको फांसी लगी है। नारायण अनजान में यदि आप पाप करते हो, किसी को मार देते हो, आपको ही मार लगेगा ही। आप जिस अंग से बदमाशी करते हो उसी अंग को सजा मिलता है। इसे अंग के सजा के लिए गरुड़ पुराण सबसे बढ़िया है। किस अपराध से कोई गूंगा होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, सब गरुड़ पुराण वर्णन है। प्रभु
भगवान ने कम आसे देख आत्मानम विभो। धर्मराज जी ने कहा जान के अपराध हो या अनजान में अपराध तो अपराध है। गोली जान के चलेगी तभी लगेगा और धोखा में चलेगा तभी लगेगा, इसीलिए पाप तो लगेगा है। मेरा इसमें कौन अपराध है? उन्होंने श्राप दे दिया मांडव ऋषि ने, जाओ तुम मनुष्य जोनी में जन्म लो, शूद्र हो जाओ, शूद्र में जन्म, वही दासी पुत्र हुए। बोलो विदुर जी महाराज की जय। धर्मराज जी विदुर जी महाराज है। मैत्रेय जी महाराज विराट भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। विदुर जी अनेक तरह से प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी भगवान को। मैत्रेय जी जवाब देते हैं, कथा सुनाते हैं अपने विदुर जी को। मैत्रेय जी कहते हैं सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कायनोत वंदनम् यदर्थेन विरामस्य पुंसम् आत्मपर्वया प्रतीयते उपद्रष्टः स्वाच्छिदेनाविकः तत्पारां भगवंस्तेषां कथिता प्रेत संक्रमा तत्रैव कमुपासन्त ओसेनुसरते पुरुष संतानं करुणस्मे संतान स्वरूपं वा परसस्य च। भगवान के परम भक्त जो अपने को समझ लिया, सोहम जो जान लिया, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो तत्व को जो समझ लिया, उसके लिए कहना है क्या है? अपने स्वरूप को पहचानो। नारायण मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं, उसी और उन्होंने उसी क्रम में ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कथा सुनाई। ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी जब अवतार लेते हैं भगवान के नाभि कमल से, तो उन्होंने सोचा मैं क्यों जन्म लिया, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों जन्म लिए? तो सृष्टि करने के लिए आपने अवतार लिया। आकाशवाणी होती है सृष्टि करने चतुरानना। नारायण ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नारायण को स्तुति से भगवान को नारायण कर 44 श्लोकों में 43 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की नारायण का। सृष्टि का 10 प्रकार का लक्षण बताते हैं सृष्टि का मैत्रेय जी। ओम रंजता चक्रे दिव्य वर्षतम तपो आत्मान्यम ददा भगवान आद्यस्तु महतो सर्ग गुण वै संपयमात्मनः दूतेस्त्व अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यत् ज्ञान क्रियादिका। नारायण 10 प्रकार के सृष्टि का लक्षण बचाते हैं और ब्रह्मा जी ने काल का समय का निर्धारण किया। काल एक बात बताएं, 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। 4 युग। 4 युग का सबके आयु अपना अपना है। त्रेता को आयु 17,20,000, 17 लाख त्रेता की। सतयुग की आयु 17,20,000, त्रेता का 12,96,000 और नारायण द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का कितना है 4,32,000। अभी कितना बीता है? अभी एक प्रथम चरण भी नहीं, 4 चरण होता है, प्रथम चरण भी नहीं बीता है अभी कलयुग का। कलयुग में, घोर कलयुग में लोग चना पर चढ़कर दतमन तोड़ेंगे, चना के गाछ पर चढ़कर। उनके लिए आम का गाछ होगा, वो चना का गाछ आम का गाछ होगा। ये सब छोटे छोटे। देखो कलयुग का प्रभाव, नारायण कलयुग का प्रभाव क्या है? मनुष्य छोटा होगा। पहले त्रेता सतयुग में घर का द्वार छोटा होता था और मनुष्य बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो घर में जब भी जाओ तो झुक के जाओ, इसलिए घर का द्वार छोटा होता था। और जहां बड़ा होता था लोग प्रणाम करके निकलते थे, द्वार को प्रणाम करके। ये चौखट क्या है? मकान का चौखट क्या है? माता पिता है। ये चौखट नहीं रहे तो मकान वो बेकार है। चौखट क्या है? आप लोग आजकल फैशन में हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन चौखट बिना घर, बिना माँ बाप का है, बिना माँ बाप का मकान है वो।
प्रभु वह कलयुग का यही प्रभाव है। बताए, रोज बता रहे हैं सिंदूर नहीं लगाना, मंगलसूत्र नहीं लगाना। आज रविवार है तो पति पत्नी दोनों चल गए बाहर भोजन करने। आज घर में मत बनाओ। नारायण, घर में स्नान मलमूत्र त्यागना, अब बाहर जाके होटल में भोजन करना। कलयुग का यही प्रभाव है। बाहर भोजन करना और घर में आके मलमूत्र करना। भैया ये कलयुग का प्रभाव है। लोग पहले कहां जाता था? बाहर जाता था मलमूत्र त्यागने। अब कहां जाता है? अपने घर में आता है मलमूत्र त्यागने। ये कलयुग का प्रभाव है। नारायण प्रभु, हाँ अब क्या शासन चला है। पहले अंडरवियर पे शौक नया चल रहा है। घर में लोग अंडरवियर पहन के घूमते रहते थे। आजकल बड़े लोग का शोभा है। प्रभु ये युग का प्रभाव है। जब तक आप तिलक नहीं लगाते हो, चंदन नहीं लगाते हो, तो आप सनातनी कैसे हो सकते हो? आपके माथा में शिखा नहीं है, टीकी नहीं है, तो आप कैसे सनातन हो सकते हो? आप कैसे हिंदू हो सकते हो? जब टीकी नहीं तो हिंदू किस काम का? कैसे हिंदू हो सकते हो? तुम हिंदू भी नहीं हो, एक टीकी भी नहीं रख सकते। तो नारायण उसको बंद रहने दो, हमको इतना गर्मी नहीं लगता है। प्रभु द्वादशे मैंने बताया कलयुग का 4,32,000। फिर दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन, उत्तरायण, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नारायण, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सब आप चिंता नहीं। नींद आना अच्छी बात है भाई, सोने दो, जिसको सो रहा है सोने दो, बोलो मत, शांति से बैठे रहो, बोलो मत। कथा में विश्राम मिलता है, सो जाते हैं लोग। मन को शांति मिलती है, निद्रा आती है। बोलो नारायण भगवान की जय। 2 बार भगवान के नाम ले लें। सीताराम 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 हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमर बात। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमरे पास। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमर बात। हम नहीं करबै केकरो आस, जखन निकला हमरा पास। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक है। दुल्हा दुल्हन सीताराम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में।
सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम 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 नारायण, ये जनकपुर की मन होता है। मिथिला के भाग आज सजने मिथिला के भाग आज मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगन मिथिला के भाग आज सजने जनक के अंगन काहू के ध्यान बैठे काहू के भगवान बैठे काहू के ध्यान बैठे काहू के भगवान बैठे। अरे सखियों, मेरे तो मेहमान आजू बैठे जनक के अंगन मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगन मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगन मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगन जनक के अंगन अब हो जनक के अंगनवा अब हो जनक के अंगनवा जनक के अंगनवा अब जी जनक के अंगनवा अब हो जनक के अंगनवा अब जी जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा मेरे तो मेहमान आज बैठे जनक के नारायण, कलयुग मैंने बताया कि चारों युग का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर दिन का दक्षिणायन, उत्तरायण, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 27 नक्षत्र, 12 राशि इत्यादि का ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा नारायण के आदेश से सृष्टि का विस्तार किया महाराज। सृष्टि के विस्तार में रुद्र इत्यादि, रुद्रगण इत्यादि जन्म अवतार लिए। रुद्र, हवा, भूत, प्रेत हजारों हजार जन्म लेने लगे। तो ब्रह्मा ने कहा, बाबा रुक जाओ, रुक जाइए, रुक जाइए। रुद्र को आदेश दिया, रुद्र हजारों जन्म ले लें। कहना इन बस हो गया आपका। इधर सनकादि ऋषि अवतार लेते हैं। बोलो सनकादि जी महाराज की जय। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का सृष्टि कैसे चले, ब्रह्मा जी की इच्छा थी। एक बात बताएं, भगवान को सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य। क्यों? इसको बुद्धि है, विवेक है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, और ये भी हम खेल कूद के बिता देते हैं। नारायण मनु शत्रुपा की उत्पत्ति की। तो मनु शत्रुपा सृष्टि कैसे करे? पृथ्वी तो था नहीं, तो उन्होंने कहा सृष्टि करने के कैसे किया जाए, क्योंकि सृष्टि को, पृथ्वी को हिरण्याक्ष अपहरण करके लेके चला गया है और जगह समुद्र में लेके छिप गया है।
पृथ्वी को लेकर। नारायण ब्रह्मा जी से ये ऋषियों के 10, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र सुने आप लोग। मरीचि मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगो वसेतो दक्षस दस्मत् तत्र नारदः। नारायण मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस पुलह कर्तु भृगु वशिष्ठ और ये दक्ष नारद, ये 10 पुत्र हुए ब्रह्मा जी का। भगवान के ब्रह्मा के मुख से प्राण से वशिष्ठ जी महाराज, हाथ से भृगु त्वची, शरीर से भृगु जी महाराज का, नाभि से पुलस्त ऋषि, कर्म कर्णयो ऋषि और पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि कान से, ब्रह्मा के कान से। नारायण ब्रह्मा के हृदय से धर्म की उत्पत्ति और धर्म के ही संतान नर नारायण है नारायण, और अधर्म पीछे से जन्म लेते, ब्रह्मा के पीछे से। पृष्ठ तो यस्मा मृत्युलोक भयंकर, इसी के यमराज मालिक हैं। ब्रह्मा के हृदय से काम, भ्रुव से क्रोध, अधर से लोभ इत्यादि नारायण जन्म लेते हैं सब। ब्रह्मा की सृष्टि में अनेक तरह से अवतार होता है। इधर प्रभु मनुष्य रूपा ने कहा कि सृष्टि जब हम करें तो कैसे करें। प्रेमत्तोत्तान पादो तिस्र कन्या भरतम आकुति देवूति प्रसूति सत्तवः आकुति रुचम प्रदा कर्दमाय मध्यमाम दक्षा प्रसूतिम च यत्पा पूरितम जगतः। नारायण मनुष्य रूपा के 3 पुत्री, मनुष्य रूपा के 3 पुत्री आकुति देवभूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रभु तो सृष्टि करें तो कैसे करें। मनुष्य रूपा ने कहा ब्रह्मा को छींक हो गई। उसी समय 12 भगवान प्रकट होते हैं। बोलो 12 भगवान की जय जय। बोलो 12 भगवान की जय। नारायण 12 अंगुष्ठ मात्र होते थे, बहुत भयानक रूप धारण करके हिरण्याक्ष भयंकर युद्ध होती समुद्र में, और एक ही बार में काम तमाम कर देते हैं, और पृथ्वी को धार के लाकर मनुष्य रूपा सृष्टि करते। फिर सृष्टि होने लगा। नारायण बोलो पृथ्वी महारानी की जय जय। देखो नारायण की 2 पत्नी हैं, श्रेष्ठ चते लक्ष्मीश, है ना महाराज जी, श्रेष्ठ चत लक्ष्मीश पत्नियां। स्त्री माने नीचे पृथ्वी महारानी, श्रेष्ठ चते लक्ष्मी, और लक्ष्मी ऊपर वाली स्वर्ग जो नारायण के साथ रहती है। श्रेष्ठ चते लक्ष्मी पत्न्या बहु रात्रे पारस्वेन छत्रारे रूपमसिनो व्यात्तम हिरण्यखारा मुम्मिखारा सर्वलोकम घारा। तो नारायण इधर एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि बैठे हुए थे, संध्या वंदन कर रहे थे। दिति कही कि कश्यप ऋषि से मुझे संतान चाहिए, संध्या बेला में मुझे संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा इस संध्या बेला में भगवान की पूजा पाठ करना। एक बात बताएं, संध्या बेला में घर को खुला रखो, पूजा पाठ करो, आरती करो। आजकल की माताएं क्या करती, संध्या बेला में घर बंद कर देती है, हथवा मार के घूमती रहती हैं, तो लक्ष्मी बेचारी लौट के चली जाती है घर से, है ना महाराज जी। शाम में घूमते हैं, लक्ष्मी जी घूमती है, किसका घर खुला है, कहाँ दीप जल रहा है, कहाँ पूजा पाठ हो रहा है, कहाँ पंडित जी आए हुए हैं, कहाँ भोजन पंडित जी दान पुण्य हो रहा है, वहां लक्ष्मी जी आ जाती है। और देखती बंद है ना, पंडित जी कोई नहीं है। पहले का नियम था, अपने बेटी को शादी जब करते थे तो उस घर में पंडित जी जाते हैं कि नहीं। यदि पंडित जी आ रहे हैं तो घर पुजारी है, और पंडित जी नहीं जाते हैं तो घर वो ठीक पूजा पाठ वाला घर नहीं, उस घर में बेटी की ब्याह नहीं करेंगे। हाँ ऐसा था भारत में। नारायण कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, 2 पत्नी दिति और अदिति। दिति दैत्यों की मां और अदिति देवताओं की मां। अदिति देवताओं की मां। दिति सोची मुझे तो संतान चाहिए,
इसी समय कश्यप ऋषि ने कहा इसमें समय जो बच्चा जन्म लेगा नाश कर, इसीलिए संध्या बेला में, अमावस्या के समय में, पूर्णिमा समय में संभोग इत्यादि बचना चाहिए, है ना। संध्या बेला में जो बच्चा जन्म लेगा, गर्भ में आएगा, वो राक्षस जन्म लेगा। संध्या बेला में बिना तिथि मुहूर्त का गंड मूल में आएगा, गलत नक्षत्र में आएगा, दशांत गड़बड़ होगा ही। इसलिए हमारे यहां गर्भाधान का भी पत्रा में मुहूर्त दिया है। प्रभु दिति गर्भ धारण कर, दिति कश्यप ऋषि ने कहा अनर्थ हो जाएगा इस समय जब गर्भ रुकेगा तो वो जिद कर ली। नारायण उसी समय गर्भ में आ गया। कौन आया? देवता नहीं आया, राक्षस आया, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप आ गया। हाहाकार मच गया उसी समय गर्भ में, जैसे आकाश हिलने लगा, बादल फड़कने लगा, धार धार चारों तरफ गमगमाने लगा, चारों तरफ मेघ चमक रहा है। नारायण चारों हाहाकार मच गया। दिति कांप गई, ऐसा बेटा जन्म लेगा मेरे गर्भ से। तब हाथ जोड़ती है अपने पति कश्यप ऋषि को, हे पतिदेव मेरे ऊपर कृपा करें आप, मैंने गलती की है। उन्होंने क्या कहा था? कश्यप लोका पाणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम स्त्री राम निगमाराना कोपितो महासुर। ये हिंसा करने वाला होगा, सबको कष्ट देने वाला होगा, साधु संत को रुलाने वाला होगा, स्त्रियों का अपहरण करने वाला होगा, रुलाने वाला होगा ये तुम्हारा बेटा। दिति हाथ जोड़ दी। का एक फायदा ये है इसके से इसका जो बेटा होगा वो महाभक्त होगा, प्रहलाद जी महाराज। उसका बेटा जो होगा महाभक्त होगा। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। इस कथा के माध्यम क्या हुआ? अनर्थ से हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और कश्यप ऋषि का इसका बेटा जो धर्मात्मा होगा। लोग कहते हैं कि बाप खराब होगा बेटा भी खराब होगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ। यहाँ तो एक कथा नहीं है, तात्पर्य है ये सब ठाकुर जी की मर्जी है, जब चाहे जैसा राक्षस बना दे, देवता बना दे, है ना। देवता बना दे या दैत्य बना दे। प्रभु हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जन्म लिए, वही हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा। भगवान मारते हैं, उसको उद्धार करते हैं। इधर एक दिन की बात है, ये दोनों हैं कौन? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। भगवान मैत्रेय जी कह रहे हैं कि दोनों द्वारपाल हैं भगवान के, अनन्य भक्त हैं। इसीलिए भगवान की कृपा बनी कि पुत्र जो भक्त जन्म लिया, पुत्र भक्त जन्म लिया। प्रभु जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। इधर सनकादि ऋषि जाते हैं, द्वारपालों से कहते हैं द्वारपालों मुझे ठाकुर जी से मिलना है। जय विजय ने कहा भगवान अभी नहीं मिलेंगे। क्यों अभी नहीं मिलेंगे? तो विश्राम, भगवान विश्राम करते हैं तो संसार का क्या होगा? तुम कहां के आ गए हो? कहां से आ गए हो? तुम कौन द्वारपाल हो? बना दिया तुमको। भगवान विश्राम करते हैं। सनकादि ऋषि कहते तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम राक्षस हो जाओ दोनों। इसीलिए अपने वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए जितना हो सके। गुस्सा में बोल गए जाओ राक्षस हो जाओ, वो भगवान का होना था, वो कहवा लेते हैं। अब तू कांपने लगा जय विजय, तब तक ठाकुर जी आ गए। नारायण क्या हुआ? सरकार ऐसा ऐसा आपने ठीक किया है। एक बार लक्ष्मी जी भी आ रही थी हमारे पास, तो बाहर ही रोक दिया, मतवाला हो गया था थोड़ा। ये लक्ष्मी को रोक दिया, बाहर जाओ बाहर जाओ। अभी प्रभु सो रहे हैं, हम पूछ के आ रहे हैं। अब पत्नी पूछ के आएगी घर में। यदि एक बात बताएं, आजकल पत्नी होती तो क्या करती? घर से निकाल देती नौकर को, है। लेकिन पति की आज्ञा नहीं थी, नहीं निकाली लक्ष्मी, नहीं तो आज निकाल देती। पति क्या है, हम कम है क्या उनसे? चलो निकलो यहां से।